आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का हम प्रश्न है। देखिए यहाँ अपने पास हमें पहला दे रखा है 13/3125, दूसरा दे रखा है 17/8, तीसरा दे रखा है 64/455, है ना। ऐसे अपने पास ये हमें और दे रखे हैं ना, कितने क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ अपने पास 10 दे रखे हैं। और हमें दिए गए हाँ कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो अपने पास शांत है ना। तो देखिए परिमेय संख्या मतलब कि p बटा क्यू के रूप की संख्या है जिनमें p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और q का मान 0 नहीं होने चाहिए। तो देखिए यहाँ अपने पास सारी ये जो दे रखी है वो अपने पास परिमेय संख्या दे रखी है और हमें इनके दशमलव प्रसार को लिखना है जो अपने पास शांत है। तो यहाँ अपने पास देखिए पहले शांत दशमलव प्रसार अपने पास कब होता है परिमेय संख्या का, तो यहाँ अपने पास देखिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है वो शांत दशमलव होता है जब जब अपने पास क्या हो, हर के गुणनखंड जो है ना, तो जब हर के गुणनखंड जो है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का हो ना, के रूप का हो, है ना। मतलब कि हर के गुणनखंडों में केवल 2 और 5 आना चाहिए, इसके अलावा अपने पास कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ देखिए और बाकी अपने पास देखिए अशांत हो जाएगा ना, अशांत आवर्ती हो जाएगा जब अपने पास हर के गुणनखंड जो है वो इस रूप के नहीं होंगे। तो यहाँ देखिए पहले की हम बात करें तो यहाँ अपने पास हमें दे रखा है 13/3125, है ना। तो हम क्या करेंगे, हर के गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ 3125 के हम गुणनखंड करें, है ना, तो 3125 के यदि हम गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले देखिए इसमें 5 का भाग जा रहा है, तो यहाँ 5 का भाग देंगे तो 5 6 30, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 5 25, है ना। फिर देखिए यहाँ अपने पास 5 का भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा, देखिए यहाँ 5 एक कम 5, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 5 25, फिर से देखिए अपने पास 5 का भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर से देखिए अपने पास यहाँ 5 का भाग जा रहा है तो 5 गुणा 5 25 और फिर अपने पास 5 का भाग जाएगा तो 5 एक कम 5, है ना। तो यहाँ देखिए अपने पास हम 3125 को क्या लिख सकते हैं, देखिए कितनी बार 5 गुणा में 1 2 3 4 5, है ना, 5 बार है। तो यहाँ अपने पास हम इसको 5 की घात 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए अपने पास हम इसको लिख सकते हैं 5 की घात 5 गुणा 2 की घात 0, है ना। तो देखिए हर के गुणनखंड जो है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आता अपने पास। ये क्या है, ये अपने पास शांत दशमलव संख्या है ना। तो ये अपने पास कैसी संख्या है, ये अपने पास शांत दशमलव संख्या है। अब देखिए हमें शांत दशमलव है तो इसके दशमलव प्रसार को लिखना है, दशमलव प्रसार को लिखना है। तो यहाँ अपने पास हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ अपने पास हम इसका दशमलव प्रसार लिखने के लिए यहाँ अपने पास हम 3125 को लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं 5 की घात 5, है ना। और देखिए इसको मैं अपने पास गुणा कर रहा हूँ 2 की घात 5 से ऊपर भी और 2 की घात 5 से अपने पास नीचे भी, है ना। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि देखिए यहाँ अपने पास ये क्या दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है अपने पास कि a की घात m गुणा b की घात m, है ना। और इसको अपने पास हम लिख सकते हैं a गुणा b और इस पूरे की घात m, है ना। तो यहाँ से अपने पास हम इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए ये हो जाएगा 13, 2 की घात 5, तो 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, 16 गुणा 2 32 आ जाएगा ना। तो 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा। और यहाँ अपने पास हम इसको 5 गुणा 2 मतलब कि 10, तो 10 की घात अपने पास कितने लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 13 गुणा 32 कितना आ जाएगा, यह जाएगा अपने पास 416। और यहाँ अपने पास 10 की घात 5 मतलब कि एक के बाद कितने जीरो आ जाएंगे, 5 जीरो आ जाएंगे ना, 1 2 3, यहाँ 4 और यहाँ अपने पास 5, है ना। तो देखिए यहाँ अपने पास नीचे अपने पास यदि मैं इनको हटाऊंगा तो 5 अंकों पहले दशमलव लग जाएगा ना, क्योंकि अपने पास हर में 5 जीरो है। तो यहाँ 1 2 3 फिर अपने पास 4 और 5, है ना, तो 5 अंकों पहले दशमलव लगेगा। तो ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 0.00416 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ हमारा जो उत्तर है पहले का किसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो 0.00416 जो है वो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब देखिए यदि अपने पास हम बात करें दूसरे की, तो यहाँ 17/8 दे रखा है ना। तो यहाँ अपने पास हम अब बात कर रहे हैं दूसरे की। तो यहाँ अपने पास जो परिमेय संख्या दे रखी है वो 17/8 दे रखी है। तो यहाँ अपने पास सबसे पहले हम हर के गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ अपने पास हर 8 है तो 8 के गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग जाएगा तो यहाँ 4 बार जाएगा, फिर अपने पास 2 का जाएगा, 2 दूनी 4 बार, फिर अपने पास यहाँ 2 का जाएगा, 2 एकम 1 बार, है ना। तो यहाँ से अपने पास हम 8 को लिख सकते हैं क्या, 8 को लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं क्या, 8 को लिख सकते हैं, देखिए 2 3 बार गुणा में तो 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ अपने पास हम देखिए 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 0 लिख सकते हैं। तो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। तो अपने पास इसका जो दशमलव प्रसार है वो अपने पास क्या है,
इसका दशमलव प्रसार अपने पास शांत है ना। देखिए हर में अपने पास 2 और 5 के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं है, तो अपने पास ये शांत दशमलव है। तो देखिए हमें क्या करना है, अब यदि अपने पास शांत है तो हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो यहाँ अपने पास मैं क्या करूंगा, देखिए 8 को अपने पास हम लिखेंगे 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 है ना। और यहाँ अपने पास देखिए मैं इसको ऊपर नीचे 5 की घात 3 से गुणा कर रहा हूँ ना। तो देखिए 5 की घात 3 से गुणा क्यों कर रहा हूँ, देखिए यहाँ अपने पास अब नीचे क्या दिख रहा है, नीचे दिख रहा है अपने पास a की घात m है ना, और यहाँ अपने पास b की घात भी अपने पास m है ना। तो a की घात m गुणा b की घात m को हम लिख सकते हैं a गुणा b, और इस पूरे की घात m है ना। तो देखिए यहाँ से अपने पास क्या जाएगा, यह आ जाएगा अपने पास 17 है ना, और 5 की घात 3 हो जाएगा, 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 अपने पास 125, और यहाँ अपने पास बटे, देखिए इसको अपने पास हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की घात 3, तो 2 गुणा 5 10, 10 की घात 3 हो जाएगा अपने पास 1000। अब देखिए 17 गुणा 125 होता है अपने पास 2125, और यहाँ अपने पास बटे, यहाँ 10 की घात 3 मतलब कि 1000, तो यहाँ अपने पास बटे 1000। तो देखिए 3 जीरो नीचे से हटाऊंगा तो अपने पास 3 अंकों पहले दशमलव लग जाएगा, और ये अपने पास 2.125 के बराबर आ जाएगा ना। तो दूसरे का जो उत्तर है वो अपने पास 2.125 आ गया। फिर अपने पास यहाँ हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो यहाँ अपने पास हमें क्या दे रखा है, देखिए तीसरे में अपने पास 64/455 दे रखा है ना। ये दे रखा है अपने पास कितना, ये दे रखा है अपने पास 64 बटे नीचे अपने पास 455 है ना। तो यहाँ से अपने पास हम इसको हल करें तो देखिए सबसे पहले वही हर के गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ अपने पास हम कर लेते हैं 455 के अभाज्य गुणनखंड है ना। तो देखिए क्या आ जाएगा, तो यहाँ अपने पास देखिए सबसे पहले 5 का भाग जा रहा है, तो 5 का भाग देंगे। तो यहाँ अपने पास 5 9 45, 5 1 कम 5। अब देखिए 5 का नहीं जा रहा, यहाँ अपने पास 3 का भी नहीं जाएगा, तो इसमें देखिए 13 का और 7 का भाग जा रहा है। तो यहाँ अपने पास हम 7 का भाग देंगे, तो 7 गुणा 13 अपने पास 91, और 13 का भाग देंगे तो 13 1 कम 13। तो यहाँ अपने पास देखिए हम देख पा रहे हैं कि 455 के जो अभाज्य गुणनखंड आ गए वो आ गए अपने पास 5 गुणा 7 गुणा 13 ना। तो ये जो है वो अपने पास 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके हर के अभाज्य गुणनखंडों में 7 और 13 भी आ रहा है। अतः अपने पास ये क्या है, ये इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अपने पास अशांत आवर्ती होगा ना। परिमेय संख्या है तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार अपने पास इसका होगा ना, दशमलव प्रसार। तो यहाँ अपने पास देखिए यदि हमें शांत दशमलव है तभी अपने पास दशमलव प्रसार निकालना है, अशांत आवर्ती होने पर अपने पास दशमलव प्रसार में ज्ञात नहीं करना। तो यहाँ अपने पास इसका उत्तर हो जाएगा कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती है। फिर देखिए यहाँ अपने पास हम चौथे की बात करते हैं। तो चौथे में अपने पास क्या दे रखा है, देखिए यहाँ अपने पास हम चौथे की बात करें तो 15/1600 दे रखा है ना। तो यहाँ अपने पास हमें दे रखा है 15 बटे नीचे अपने पास 1600। तो वही देखिए अपने पास हम इसको थोड़ा हल भी कर सकते हैं, तो चलिए हल कर लेते हैं। तो यहाँ अपने पास हम 5 का भाग देंगे, तो 5 गुणा 3 अपने पास 15, और यहाँ अपने पास 5 गुणा 3 15, एक बचा 5 गुणा 2 अपने पास 10, और 5 शुभ शुभ है ना। तो ये अपने पास कितना आ गया, ये अपने पास 3/320 के बराबर आ जाएगा ना, 3/320। तो अब हम क्या करेंगे, अब अपने पास वही हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ अपने पास देखिए हर जो है वो 320 है, तो 320 के अपने पास अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 का भाग जा रहा है। तो यहाँ अपने पास कितनी बार जाएगा, देखिए यहाँ 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 शुभ शुभ, फिर से अपने पास 2 का भाग जाएगा, 2 8 16, 2 शुभ शुभ, फिर से अपने पास 2 का भाग जाएगा, तो 40 गुणा 2 80, फिर से अपने पास 2 का भाग जाएगा, 20 गुणा 2 40, फिर से अपने पास 2 का भाग जाएगा, 10 गुणा 2 20, फिर से अपने पास 2 का भाग जाएगा। तो यहाँ अपने पास 2 गुणा 5 अपने पास 10, और यहाँ अपने पास 5 का जाएगा, तो 5 1 कम 5। तो यहाँ से अपने पास हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से अपने पास हम 320 को लिख सकते हैं। देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो यहाँ अपने पास 2 की घात 6, और यहाँ अपने पास 5 की घात कितनी, 5 की घात 1 है ना। तो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा, और यहाँ अपने पास हमें इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ अपने पास हम इसको लिख सकते हैं 3/320 को अपने पास हम लिख देंगे 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 1। अब देखिए जितनी 2 की घात है उतनी ही अपने पास हमें 5 की घात चाहिए। तो यहाँ अपने पास 5 की घात 1 तो है, यहाँ अपने पास मैं 5 की घात 5 से इसको ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा, देखिए यह आ जाएगा अपने पास 3 है ना, 3 गुणा 5 की घात 5 होता है अपने पास 3125 है ना, और यहाँ अपने पास 2 की घात 6,
और 5 की घात ये हो जाएगा अपने पास, एक यहाँ है 5 यहाँ है, तो 5 और 1 6। तो यहाँ से अपने पास देखिए फिर से अपने पास हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको तो अपने पास हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 की घात 6 मतलब कि 10 की घात 6 ना, तो 10 की घात 6। और ऊपर अपने पास क्या हो जाएगा, देखिए 3 से गुणा करूंगा इसको तो ये अपने पास 9375 आ जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए अपने पास 10 की घात 6 मतलब कि हर में अपने पास 6 जीरो है, तो 6 को पहले दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ 0.009375 है ना। देखिए हम देख सकते हैं कि यहाँ 6 को पहले हमने दशमलव लगा दिया है क्योंकि अपने पास हर में 6 जीरो थे। तो यहाँ अपने पास इसका जो दशमलव प्रसार आ गया वो अपने पास ये आ गया। अब हम अगले की बात करते हैं, तो देखिए चौथा अपने पास हमने कर लिया, तो यहाँ अपने पास अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 में अपने पास हमें क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है 29/343 है ना। तो ये दे रखा है अपने पास क्या, ये दे रखा है अपने पास 29/343 है ना। तो देखिए यहाँ अपने पास वही क्या करेंगे, सबसे पहले हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ अपने पास हम 343 के अभाज्य गुणनखंड करें तो किसका भाग जा रहा है, तो यहाँ अपने पास 7 का भाग जा रहा है, तो 7 गुणा 4 28, 28 और 6 34, तो 63, 7 गुणा 9 अपने पास 63। फिर देखिए 7 का जाएगा तो 7 गुणा 7 49, और फिर अपने पास 7 का जाएगा तो 7 एकम 7 है ना। तो यहाँ अपने पास हम 343 को लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं 7 की घात 3। तो ये 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है, अतः अपने पास हम कह सकते हैं कि जो इसका दशमलव प्रसार होगा परिमेय संख्या है तो अशांत आवर्ती होगा ना। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार जो है वो इसका होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार जो है वो अपने पास इसका दशमलव प्रसार होगा। फिर देखिए यहाँ, या फिर देखिए, या फिर हम कह सकते थे कि इसके हर के गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 7 भी आ रहा था, तब अपने पास ये इस रूप का नहीं है, अशांत आवर्ती है। फिर देखिए यहाँ अपने पास हम बात करते हैं छठवें की। तो प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो यहाँ अपने पास हमें क्या दे रखा है, 23/2 की घात 3 5 की घात 2 ना। तो ये दे रखा है अपने पास 23 यहाँ अपने पास हमें दे रखा है 23/2 की घात अपने पास 3 गुणा 5 की घात अपने पास कितनी 2 है ना। 23/2 की घात 3 5 की घात 2। तो यहाँ से अपने पास देखिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके हर के भाज्य गुण पहले से दे रखे हैं, तो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो अपने पास शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। और यहाँ अपने पास देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ अपने पास 2 और 5 की घात जो है हर में समान बनाएंगे। तो यहाँ 2 की घात 3 है, 5 की घात 2 है, तो यहाँ अपने पास हमें 5 की घात 1 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ अपने पास ऊपर तो आ जाएगा 23 गुणा 5, 5 गुणा 3 15, और 5 गुणा 2 10, 10 और 1 11, तो 115। और यहाँ अपने पास नीचे क्या हो जाएगा, देखिए 2 की घात 3 तो है ही, यहाँ अपने पास चलिए हम लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि यदि अपने पास हमें दे रखा हो a की घात m गुणा a की घात n, तो वो a की घात m प्लस n के बराबर होता है। तो यहाँ अपने पास 5 की घात 2, 5 की घात 1, 5 की घात 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ अपने पास हम इसको लिख सकते हैं 5 की घात 3, और यहाँ से अपने पास क्या जाएगा, यह जाएगा अपने पास 115। ये क्या हो गया, 2 गुणा 5 की होल घात 3, तो 10 की घात 3, 10 की घात 3 को अपने पास हम लिख सकते हैं 1000। तो यहाँ अपने पास नीचे एक के बाद 3 जीरो, तो 3 अंक को पहले दशमलव लग जाएगा, तो ये अपने पास 0.115 जो है वो इसका दशमलव प्रसार आ जाएगा। तो ये हमारा इसका उत्तर हो गया। फिर देखिए अगले की हम बात करें तो अगला है अपने पास प्रश्न नंबर 7 है ना। तो देखिए 7 की हम बात करें तो यहाँ अपने पास हमें दे रखा है 129 बटे ना, ये दे रखा है 129/2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5 है ना। तो यहाँ अपने पास, चलिए वैसे तो यही से लिख सकते हैं, चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ अपने पास हमें दे रखा है 2 की घात 29 बटे है ना, देखिए 129/2 की घात 2, 5 की घात 7 है ना। ये दे रखा है 129/2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात अपने पास 5 है ना। देखिए यही दे रखा है, दोबारा देख लेते हैं, 2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5 और 129 है ना। तो यहाँ अपने पास देखिए हम देख पा रहे हैं कि ये 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है, क्योंकि यहाँ 7 भी अपने पास इसके अभाज्य गुणनखंड में आ रहा है ना, हर के अभाज्य गुणनखंड में 7 भी आ रहा है। अतः अपने पास हम लिख देंगे कि ये जो है ना, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अपने पास अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा ना, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार जो है वो अपने पास इसका होगा, क्योंकि ये अपने पास 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है, या फिर इसके अभाज्य गुणनखंडों में 7 भी आ रहा है। फिर चलिए अपने पास हम प्रश्न नंबर 8 की हम बात करें तो 8 में अपने पास हमें क्या दे रखा है, देखिए ये दे रखा है अपने पास 8 में 6/15 है ना।
तो चलिए यहाँ अपने पास हम बात करते हैं 6/15 की, है ना। तो 6/15, तो वही अपने पास हम हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हर में अपने पास यहाँ 15 है, तो 15 के अपने पास यदि अभाज्य गुणनखंड करें तो किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। तो 3 गुणा 5 15, फिर 5 का जाएगा 5 एकम 5, है ना। तो यहाँ अपने पास हम 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5, है ना। तो देखिए यहाँ अपने पास इसका हर जो है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n का रूप का नहीं है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ अपने पास हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को अपने पास हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, और यहाँ अपने पास 5 को लिख सकते हैं, सॉरी 15 को लिख सकते हैं 5 गुणा 3। तो यहाँ 3 से 3 काट सकते हैं, और ये अपने पास 2/5 के बराबर आ गया ना। तो यहाँ अपने पास अब इसका हर जो है वो अपने पास 5 को देखेंगे, ना कि अपने पास हम 15 को। तो यहाँ अपने पास 5 जो है वो अपने पास 2 की घात m और गुणा 5 की घात n के रूप का है। अतः अपने पास हम कह सकते हैं कि ये जो है वो अपने पास क्या होगी, ये अपने पास शांत दशमलव संख्या होगी, है ना। तो ये जो है वो अपने पास शांत दशमलव प्रसार होगा ना, इसका जो प्रसार है वो अपने पास शांत दशमलव प्रसार होगा। और यहाँ अपने पास हम निकालना चाहे तो देखिए यहाँ अपने पास हम क्या करेंगे, इसको अपने पास 10 बनाना होता है। इसको 10 बनाने के लिए यहाँ अपने पास मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूँ। तो यहाँ अपने पास क्या जाएगा, देखिए ऊपर तो जाएगा अपने पास 2 गुणा 2 4 बटे नीचे अपने पास 5 गुणा 2 अपने पास 10। तो यहाँ अपने पास ये 0.4 के बराबर आ जाएगा ना। तो मैं दशमलव प्रसार ज्ञात करना था, जो कि अपने पास 0.4 आ गया। और ये अपने पास इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा, क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंडों में अपने पास केवल 5 है। फिर चलिए अपने पास हम आगे बात करते हैं ना। तो यहाँ अपने पास हम प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। तो यहाँ अपने पास हम ये भी लिख देंगे कि पहले अपने पास हम इसको हल करेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ अपने पास हम 9 की बात करें तो 9 में अपने पास हमें दे रखा है क्या, 9 में अपने पास हमें दे रखा है, देखिए दे रखा है 35/50, है ना। तो देखिए इसको भी पहले अपने पास हम हल करेंगे। तो यहाँ अपने पास हम बात करें 35/50 की, तो यहाँ अपने पास देखिए इसमें दोनों में 5 का भाग जा रहा है। तो 5 गुणा 7 अपने पास 35 और 5 गुणा 10 अपने पास 50, है ना। तो यहाँ अपने पास हम इसको लिख सकते हैं क्या, हम इसको लिख सकते हैं 60/10, है ना। तो चलिए यहाँ अपने पास हम 7/10 लिख देते हैं, और 7/10 को अपने पास हम लिख सकते हैं 0.7, है ना। तो यहाँ अपने पास एक तो हम देख पा रहे हैं कि देखिए हर जो है वो 10 है, तो 10 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 5, है ना। तो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। तो यहाँ अपने पास जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा ना, शांत दशमलव प्रसार होगा, है ना। और यहाँ अपने पास जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो 0.7 होगा। अब देखिए, अब यहाँ अपने पास हम लास्ट 10वें की हम बात करें तो देखिए 10वें में अपने पास क्या दे रखा है, यहाँ अपने पास 77/210 दे रखा है ना। तो ये दे रखा है अपने पास 77/210, है ना। तो 77 बटे नीचे अपने पास 210। तो देखिए यहाँ अपने पास हम बात करें तो पहले देखिए 7 का भाग जा रहा है इनमें। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, और यहाँ अपने पास 7 गुणा 3 21, 7 शुभ शुभ। तो ये अपने पास क्या आ रहा है, ये अपने पास 11/30 आ रहा है। और यहाँ अपने पास यदि हम 30 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो देखिए यहाँ अपने पास सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 15 गुणा 2 30 आ जाएगा। फिर अपने पास 3 का भाग जाएगा, 3 5 15 आ जाएगा। और यहाँ अपने पास 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5 आएगा। तो इसके हर के जो अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं वो अपने पास 2 गुणा 3 गुणा 5 आ रहा है। तो यहाँ देखिए हर के अभाज्य गुणनखंड में 3 भी आ रहा है। अतः अपने पास हम लिख देंगे कि जो इसका दशमलव प्रसार है वो अपने पास अशांत आवर्ती होगा ना। तो यहाँ अपने पास इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, अशांत आवर्ती दशमलव होगा ना। तो इसका जो अपने पास दशमलव प्रसार है वो शांत आवर्ती दशमलव प्रसार आ जाएगा, क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंडों में अपने पास 3 भी है। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरा उत्तर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।